आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को शाद व आबाद रखे, नागहानी आफ़तों से महफूज रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई ये चाहता है कि उसके रिस्क में, उसके माल में खूब इजाफ़ा हो और तंगदस्ती दूर हो जाए और उसकी हर तरह के जो माशी मामलात हैं, पैसों की रेल पेल हो जाए और वो काफ़ी मुस्तहकम हालत में आ जाए, तो उसके लिए बुज़ुर्गों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल बताया है। वो अमल करने में तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसके जो फ़वाइद हैं और जो उसके अनवारात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक बहुत ताकतवर कहना चाहिए कि ये अमल है। तो आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज के पाबंद हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि जब आप इशा की नमाज से फ़ारिग़ हो जाएं, वितर की नमाज़ जब पढ़ चुकें, तो वितर की नमाज़ के बाद आपने क्या करना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है एक एक मरतबा। और ये दुरूद शरीफ कौन सा है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ठीक है, ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी है एक मरतबा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फलक पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह नास पढ़नी है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सूरह तौबा की आयत नंबर 51 आपने इस तरह पढ़नी है। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ये आपने एक मरतबा पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को दुआ की सूरत में उठा लेना है, उन पे फूंक मारनी है और अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे, अपने सीने पे इसको अच्छी तरह से फेर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे में, कि बड़ा ही आजमूदा है, मैं कहती हूँ कि इस थोड़े ही अरसे में आपको ज़बरदस्त किस्म की माली खुशहाली नसीब होगी और आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला आपके बंद दरवाज़ों को किस तरीक़े से खोल रहा है और आपको अपने घर में इसकी रौनक, इसकी बरकत नज़र आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी शर्त है और वो ये है कि अल्लाह ताला जब आपका हाथ पकड़ ले, आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए और आपका हाथ में कुशादगी आ जाए, तो आप इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह के लिए वक्फ़ कर दीजिए। इस नियत के साथ आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिस्क रोज़गार में खूब वसअत अता फरमा देंगे। ये इस अमल का हिस्सा है, ठीक है, इस पर भी आपने अमल करना है। इसके अलावा आपने अपनी दुआओं में जो है वो बरकत की दुआ करनी है और ये दुआ ख़ास तौर पर कीजिए कि अल्लाह ताला इस पूरे जहां में जो मखलूक़ हम्दो सना कर रही है और अल्लाह की दुआएं कर रही है अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारा भी उसमें हिस्सा बना दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फ़रमाए, हम सब को आफ़ियत का मामला फ़रमाए और हम सब के रिस्क रोज़गार में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। आखिर में शर्त वही है, नमाज की पाबंदी करनी है, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआओं में शामिल रखिए। ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइए और तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट जारी रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।